नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। बिहार में भूमाफियाओं की अब खैर नहीं होगी। जी हां, आपको बता दें कि भूमाफिया और बेनामी संपत्ति के मालिकों पर सरकार अब बड़ा एक्शन लेने जा रही है और इस एक्शन के जरिए अब कई ऐसे चेहरे बेनकाब होंगे जिन्होंने लोगों की संपत्ति को हड़प कर उस पर काबिज हुए हैं। तो बता दें आपको कि सरकार ने इसे लेकर नया प्लान तैयार किया है। क्या है वो प्लान और किस तरह नपेंगे ये भूमाफिया, और जिस तरह से लगातार कवायदें की जा रही है और लगातार भूमाफिया जो है वो सक्रिय होते नजर आ रहे हैं और उन्होंने लोगों की संपत्ति पर अपना आधिपत्य कायम कर लिया है। अब ऐसे में इनकी खैर नहीं होगी। तो बता दें आपको कि बिहार में भूमाफिया और बेनामी संपत्ति मालिकों पर बड़े एक्शन की तैयारी है। अब इन लोगों पर आयकर विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। विभाग ने ऐसे लोगों की सूची तैयार की है जिसके पास बेनामी संपत्ति है और भूमाफिया हैं। अब इन्हें नोटिस भेजा जाएगा। इसके बाद संबंधियों को बताना होगा कि उन्होंने कहां और किस स्रोत से उक्त संपत्ति को प्राप्त किया। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर विभाग सख्त कार्रवाई करेगी। जानकारी के अनुसार आयकर महानिदेशालय ने खुफिया और आपराधिक जांच विभाग ने इसे लेकर एक डेटा तैयार किया है। इसमें लगभग जो है सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसमें दरभंगा सहित फारबिसगंज, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया और किशनगंज के अलावे झारखंड के कई शहरों का डेटा है। इसमें 5200 से अधिक लोगों के नाम शामिल हैं। अब इन लोगों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा जाएगा। सूत्रों की माने तो डेटा में दरभंगा उच्च स्तर पर है, जहां से भूमाफिया और बेनामी संपत्ति मालिकों की संख्या दूसरे शहरों की तुलना में अधिक है। जिले के निबंधन कार्यालय से भारी जानकारी हासिल करने के बाद डेटा तैयार की गई है। भूमाफिया औने पौने भाव में जमीन खरीदकर ऊंचे दामों पर बेचते हैं। इसके लिए भूमि मालिकों से डीड बनाकर रख लेते हैं ताकि बेचने में सहूलियत हो सके। दूसरी ओर विभाग की मिलीभगत से वाणिज्य भूमि को सामान्य बताकर निबंधन करा लिया जाता है। यहां तक कि सर्किल दर से कम में भूमि की रजिस्ट्री करा दी जाती है। ऐसे लोग लाखों की कमाई तो करते हैं लेकिन टैक्स नहीं देते हैं। दूसरी ओर भूमि खरीदने वाली पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार अथवा फेक नाम से रजिस्ट्री तो कराते हैं लेकिन रिटर्न में इसका उल्लेख नहीं करते हैं। इधर सूत्रों की माने तो सर्वे में यह बात सामने आई है कि 30 लाख से अधिक की खरीद बिक्री की सूचना आयकर विभाग को नहीं दी जा रही है। ऐसे में संबंधित लिपियों को चिन्हित किया गया है ताकि उन पर शिकंजा कसा जाए। इसमें कई ऐसी भी कमी शामिल है जो सर्किल रेट में कम भूमि रजिस्ट्री कराने के लिए जमीन के नेचर को बदलकर रिपोर्ट देते हैं। तो आपको बता दें कि भूमाफियाओं की अब खैर नहीं होने वाली है और खास करके गलत तरीके से जमीन पर आधिपत्य करने वाले लोग जो दूसरे से औने पौने दामों में जमीनें तो खरीदते हैं लेकिन उसका डिटेल जो है आयकर विभाग तक नहीं पहुंच पाती है। ऐसे में जो है अब इन पर सरकार बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं औने पौने दामों में खरीदारी करते हैं और उसके बाद उसका एक गलत डेटा तैयार करके इसका रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। तो अब ऐसे लोगों पर सरकार जो है वो बड़ा शिकंजा कसने वाली है। तो आपको बता दें कि अब भूमाफियाओं की खैर नहीं है। जी हाँ, और बिहार सरकार इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां कर रखी है और ऐसे में अब इनसे जवाब तलब किया जाएगा और इनसे तमाम जानकारियां मांगी जाएगी और अगर जवाब संतोषजनक नहीं मिलता है तो इनकी संपत्तियों का अब क्या होगा वो आप सभी जानते हैं। तो फिलहाल तमाम ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें NBC 24।